इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज की संख्या निकालना। जब भी हमें कोई आकृति दे दिया जाए और फिर पूछे कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, उसी को हम क्या करेंगे, आज समझेंगे। त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से घिरा होता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ है तो वो हो जाएगा त्रिभुज। तो अगर इस फिगर में हमसे पूछा जाए कि त्रिभुज की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक, अगर फिगर नंबर जो 2 है उसमें पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज कितना है तो ध्यान रखना, हमको हम गिनती लिखेंगे। ठीक है, पहले हो गया 1 और उसके बाद 2। अब क्या करना है, जो भी अंक हम लेंगे उसको जोड़ देंगे। 2 और 1 हो गया 3। तो हम कहेंगे कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या हो गया 3। कैसे हुआ, तो पहला तो त्रिभुज हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये और तीसरा हो जाएगा ये बाहर का। तो इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा कितना, 3। इसी तरह अगला फिगर में 1, यहां करेंगे 2 और यहां करेंगे 3। अब तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ हो गया 1 और 2 3 और 3 6। तो हम कहेंगे कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है, 6 है। ठीक इसी तरह अगला फिगर है, इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 5। अब सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 15। अब अगला में ध्यान रखना है कि इसमें बेस 2 है। पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा बेस ये होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 और 4, पहले सबको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 हो गया 10। उसी तरह यहाँ क्या करना है, अगर इसको भी गिनेंगे तो यहाँ भी आएगा 1 2 3 और 4। फिर यहाँ भी हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ से भी आया 10, यहाँ से भी आएगा 10। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या है 20। अगर इसको दूसरे तरीका से दिखा जाए तो क्या करना है, हमको बेस का गिनती कर लेना है। पहला देखेंगे, इसका योग हमको आया था 10। अब करेंगे क्या कि सबको अलग अलग न करना पड़े, इसके लिए हम बेस की गिनती करेंगे। तो पहला बेस यहाँ है और दूसरा बेस यहाँ है। तो बेस की संख्या हो जाएगा 2, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगला है, अब इस फिगर से हमको त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, सभी को जोड़ देंगे। 1 और 2 हो गया 3 3 6, 6 4 10, 10 5 हो गया 15, 15 6 हो जाएगा 21। अब क्या करना है कि बेस का गिनती करना है। तो 1 यहाँ हो गया, 2 1 3, इसमें कर देंगे 3 से गुना। तो 21 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 63। यानी इस फिगर में त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 63। इसी तरह अगला में क्या करना है हमको, यहाँ आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना आएगा योग, 1 और 2 3 3 6 और 4 10। अब इस बेस का देखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 2 और 3। 1 और 2 3 और 3 यहाँ से आ जाएगा 6। अब इसमें 1 और 2, 2 और 1 हो गया 3। सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 और 6 16, 16 और 3 आ जाएगा 18। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 और 3 हो जाएगा 19। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या हो गया 19। ठीक इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5,
अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। फिर नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक इसी तरह 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। फिर यहाँ आएगा 1 2, 2 और 1 हो गया 3। सभी को जोड़ेंगे तो 15 और 10 आएगा 25, 25 6 31, 31 3 हो जाएगा 34। तो इस फिगर में त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 34। आगे इसमें करेंगे 1 2 3 और 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो यहां से आ जाएगा 10। अब इसमें 1 2 3, ध्यान रखना है बेस जहां तक होगा वहां तक ही करेंगे। यहां से आएगा 3 2 5 और 1 6। फिर इसमें 1 2, 2 और 1 3, हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें बेस नहीं है, तो जहां तक बेस होगा वहीं तक रखना है। फिर यहाँ आएगा 1, तो इसमें आ जाएगा 1, 10 और 6 16, 16 3 हो गया 19, 19 और 1 20। तो इस फिगर में त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 20। अगला, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले गिनती कर लेते हैं, 1 2 3। इसी तरह यहाँ 1 2 3। ध्यान रखना है कि जब कॉमन हो जाए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों के लिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले 1 2 और 3, यानी 3 2 5 और 1 6। उसी तरह 3 2 5 और 1 6, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो गया 12। लेकिन अब ध्यान रखना है कि जो कॉमन हुआ है वह दोनों के लिए है, तो इसका एक ही गिनती होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, यानी 12 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 11। आगे अगला जो है इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 1 4। तो यहां टोटल कितना आ जाएगा, त्रिभुज 4। अब जब भी इस तरह का फिगर मिलेगा तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज की संख्या होगा 4, लेकिन एक त्रिभुज बाहर का भी तो है। यहाँ हो गया 1 2 3 4, लेकिन बाहर वाला को जब मिलाएंगे तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 5। इसी तरह इस त्रिभुज में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें हो जाएगा 4। इसी तरह इस त्रिभुज में भी 4 बनेगा और एक त्रिभुज हो जाएगा बाहर का। जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4 4 8 और 1 9, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 9। अब अगला है कि इसमें अब हमको निकालना है त्रिभुज की संख्या। इस फिगर में क्या करना है, दोनों साइड का पहले देख लेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ आएगा 1 2 3 4, फिर यहां से आएगा 1 2 3 4। अब इसमें क्या करना है कि इसका सबसे बड़ा जो अंक है, सबसे बड़ा अंक कितना है, 4 है, तो 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अभी दोनों तरफ के लिए है तो इसमें करना है 2 से गुना, 16 दूना 32। ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले सबसे जो बड़ा अंक होगा उसका स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे और हमेशा उसमें 5 माइनस करेंगे। तो 32 में से जब -5 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 27। हमेशा हम क्या करेंगे कि जो भी बड़ा अंक होगा उसका स्क्वायर, उसमें 2 से गुना और -5, हमेशा -5 करेंगे ही। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, आ गया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 और 6। सबसे बड़ा अंक है 6 का करेंगे स्क्वायर, आ जाएगा 36। गुना करना है 2 से, हो गया 72 और घटाना कितना है 5। जब 72 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा
67। ये होगा इस फिगर में त्रिभुज की संख्या। इसी तरह अब अगर किसी वर्गाकार आकृति हो और उसमें हमको त्रिभुज का संख्या निकालना हो, तब क्या करेंगे, इसका भी गिनती करेंगे। 1 2 3 और 4। सबसे जो बड़ा अंक है उसको लेंगे और उसमें 2 से गुना, 4 दूना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इस तरह का फिगर हमको मिलेगा तो इसमें त्रिभुज की संख्या होगा 8। अब इसमें भी गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो भी सबसे बड़ा अंक है उसमें 2 से गुना, 8 दूना हो जाएगा 16। तो इस फिगर में जो होगा त्रिभुज की संख्या कितना आएगा, 16। इसी तरह अब इसमें क्या देखना है हमको, इसी फिगर का सेम है। इसी फिगर का क्या है, सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितना आया, 8। तो इसमें क्या करना है, हमको 2 गुना करना है, यानी कि 16। सेम यहाँ भी है तो यहाँ भी करना है 2 गुना, तो यहाँ से भी आएगा 16। अब ध्यान क्या रखना है इसमें हमको कि दोनों को तो ऐड करना ही है, 16 प्लस 16 तो होगा ही, लेकिन जो ज्वाइंट का पॉइंट होगा ये जो इसको जोड़ रहा है, इस पॉइंट के बदले हम क्या करेंगे, इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ध्यान रखना है, जो पॉइंट इसको जोड़ रहा है उसके लिए हमको 2 इसमें जोड़ देना है। 16 दूना 32 और 2 हो जाएगा 34। ठीक इसी तरह अब इस फिगर का कंपेयर हम अगर इसके साथ करते हैं तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना आता है, त्रिभुज की संख्या आता है इसमें 8। तो इसका भी हो जाएगा 8 और इसका भी हो जाएगा 8। अब ध्यान रखना है कि इसको जोड़ने वाला पॉइंट जो है कौन है, ये 2 पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 2 जोड़ेंगे। 8 और 8 16, 16 और 2 हो जाएगा 18। इसी तरह अगर इस फिगर में बनाया जाए, त्रिभुज की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके बदले हुआ 8, फिर इसके बदले हुआ 8, यहाँ भी होगा 8 और यहाँ भी होगा 8। अब जो ज्वाइंट वाला जो पॉइंट है उसको देखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, इसमें 2 ऐड करेंगे। फिर यहाँ भी ज्वाइंट है, इसके बदले 2 ऐड करेंगे। फिर यहाँ भी ज्वाइंट है तो इसके बदले 2 ऐड करेंगे। अब यहाँ ज्वाइंट नहीं है तो यहाँ 2 हम ऐड नहीं करेंगे। 8 और 2 10 और 8 18, 2 20, 8 28, 2 30, 30 और 8 38। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है, 38।